हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं आपका दोस्त सुनील यादव एक बार वापस आप सभी को वेलकम करता हूँ। इस आरकेडमी चैनल पे आरकेडमी चैनल एक आपके लिए बहुत यूज़फुल हैंड होने वाला है फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ क्लास 12th, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग ने एक डेडिकेटेड पाथ आपके लिए सेलेक्ट किया है कि हम आपका 12th स्टैंडर्ड ईजी करके ही रहेंगे। अब आपको बस हमें फॉलो करना है और जो चीज़ें हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसको आप उसी तरीके से करते चलिए। तो चलिए मैं आप सभी का एक बार वापस वेलकम करता हूँ इस चैनल पे। और आज हम लोग डिफरेंशिएशन टॉपिक का लास्ट वाला एक्सरसाइज हम लोग वो शूट करने जा रहे हैं। मतलब आपके बीच में उसके टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं देने वाला हूँ। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि जंग जो है ना, जंग सिर्फ बोल के नहीं जीती जाती। जंग जीतने के लिए हमें लड़ना पड़ता है, लड़ने के बाद सामने वाले को हराना होता है और हराने के बाद जीतते हैं। तो हमने जंग की शुरुआत कर दी है, जंग की शुरुआत कर दी है। अब इस लड़ाई में बस आपका साथ चाहिए। अगर आप हमारे साथ हो तो हम लोग लास्ट डे एज अ विक्ट्री पर्सन आने वाले हैं, है ना। तो आई होप आप लोग मेरे साथ प्रिपरेशन डिफरेंशिएशन का कर रहे हो। तो चलिए, डिफरेंशिएशन इसके पहले एक्सरसाइज के जितने भी वीडियोस हुए हैं मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने नहीं देखे हैं तो डू चेक दैट वीडियोस, बिकॉज वो वीडियो ऐसे हैं जो आपको एवरी एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यस, मैंने एकदम सही बोला है। अगर आप किसी एक्सरसाइज को लेके कंफ्यूज हो कि भाई 1.1 कैसे करे, 1.2 कैसे करे, 1.2, 1.3, 1.4 में कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, तो ऑल थिंग्स को आप बहुत इजीली कवर कर सकते हो। तो डू चेक योर दैट वीडियोस। और अगर आपको लगे कि ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए तो डू शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, है ना। आफ्टर ऑल यार वो हमारे ही भाई बहन है, उनके भी हेल्प होनी चाहिए। चलिए, तो 1.5 एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन का जो मैं लेने वाला हूँ उसमें क्या है, क्या कुछ अलग है? नहीं, जो आपने 1.1 से लेके 1.4 किया है उसी एग्जाम्पल को फिर से सॉल्व करना है। बट यहां पे आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। मतलब आप अभी तक 1.4 एक्सरसाइज तक क्या कर रहे थे, आप सिंगल डेरिवेटिव निकाल रहे थे। मतलब जो इक्वेशन दिया था उसको आप एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे, आपको सिंगल डेरिवेटिव मिल रहा था। लेकिन अब आपको डबल डेरिवेटिव चाहिए, है ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मींस डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव के लिए आपको क्या करना होगा भाई, पहले तो सिंगल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, है ना। सिंगल डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा उसी को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो चलिए, जैसा कि मैंने बोला है आपको इस जंग में साथ में रहना है, अदरवाइज हम लोग जीतने वाले नहीं हैं। तो गाइज, जीतने के लिए हमने जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है, कितना इजी वे से प्रिपरेशन करना है या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, सब कुछ आपके सामने रख दिया है। फिर से मैं 1.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना चालू करता हूं। चलिए, 1.5 एक्सरसाइज, राइट। तो जैसा कि मैंने बोला, अभी मैंने बताया कि इसके पहले आपको जो भी इक्वेशन दिया था, है ना, जो भी इक्वेशन दिया था, लेट्स से y इक्वल टू है ना, तो आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। भाई फर्स्ट टाइम कर रहे थे तो पहला डेरिवेटिव आपको मिल रहा था, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपको सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए तो इसी को अगेन, ये जो मिला है आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी को आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब ऑलरेडी एक बार किया है, फिर से अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, आई मीन dy बाई डी एक्स को अगर फिर से डिफरेंशिएट करते हो तो ये आपका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव। सो दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, आप इसको ट्विस्ट मत करिए, है ना, सस्पेंस मूवी की तरह ट्विस्ट मत करिए। लॉजिक बहुत सिंपल है। हम लोग को करना क्या है, जो भी इक्वेशन दिया है उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है एंड फिर उसी को वापस डिफरेंशिएट करना है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। क्या ये सभी को याद रहेगा? यस। चलिए,
कुछ वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है। तो गाइस उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि आपको इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये रहा पहला एग्जांपल, ये रहा दूसरा। पहले मैं फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करता हूं। लेट्स सॉल्व इट। तो फर्स्ट एग्जांपल को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। सो ये फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है। पहले जिसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है मैं उसको y लूंगा, तो लेट y इक्वल्स टू, मेरे पास है ये 2x⁵ माइनस 4x³ माइनस 2/x³ माइनस 9, राइट। गाइस सबसे पहले मैं इसको पहली बार डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। डिफरेंशिएट लिखा मैंने विद रिस्पेक्ट टू x। इट मीन्स मुझे d/dx असाइन करना, d/dx, राइट। चलिए, तो मैं d/dx लेफ्ट साइड को देता हूं, जैसा कि मैंने बोला मैं d/dx देने जा रहा हूं, राइट। सो d/dx मैं लेफ्ट साइड को देता हूं एंड d/dx राइट साइड में जितने टर्म्स है सभी को देता हूं। ऑब्वियस सी बात है, डेरिवेटिव अगर निकाल रहे हो तो सभी का निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव मैंने फर्स्ट टर्म को दिया, माइनस है तो माइनस। डेरिवेटिव मैंने सेकेंड टर्म को दिया, माइनस है तो माइनस। डेरिवेटिव मैंने थर्ड टर्म को दिया, फिर माइनस है तो माइनस। डेरिवेटिव मैंने लास्ट टर्म को दिया। मतलब एवरी टर्म, जितने टर्म्स दिख रहा है सभी को डेरिवेटिव असाइन करो। अब डेरिवेटिव के अंदर अगर कोई कोएफिशिएंट है, मींस फिक्स वैल्यू x वाले टर्म या y वाले के साथ मल्टीप्लाई है, तो वो फिक्स वैल्यू हो गया, है ना, सॉरी वो कोएफिशिएंट हो गया। कोएफिशिएंट डेरिवेटिव से बाहर आता है। मतलब ये 2 जो है यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है तो डेरिवेटिव से बाहर आएगा। ये 4 जो है ये बाहर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो 2 दिख रहा है ये भी बाहर आएगा। तो गैस जो बचा है वो मैं लिखता हूँ। देखिए y का डेरिवेटिव ये आपका dy/dx हो गया, यहाँ से 2 बाहर आया, राइट। तो डेरिवेटिव के अंदर बचा है x⁵। यहाँ से आपका 4 बार आया तो डेरिवेटिव के अंदर बचा है x³। यहाँ से ये 2 बाहर आया तो -2 हो जाएगा। डेरिवेटिव के अंदर बचा है 1/x³। और ये तो कांस्टेंट है 9 फिक्स वैल्यू है, विदाउट x है, मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं ना। मुझे डिफरेंशिएट करना है इसको, तो ये हो गया आपका dy/dx इक्वल्स टू, ये 2 आपका एज इट इज, x का पावर है, डिफरेंशिएट करना है तो x⁵n फॉर्मूला क्या है, nx⁻n-1, राइट। आगे बात करता हूं, सेम x⁻n वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। यहां पे आपको 1/x⁻n का फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला होता है -n/x⁻n+1। सो गाइस सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2×5 = 10, x⁴ हो गया, 4×3 = 12, x² हो गया, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 2×3 = 6/x⁴ हो गया। तो गाइस ये जो मिला है दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप ये सभी को समझ में आया। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर मिल गया है तो सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए इसी को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो अगेन मतलब फिर से d/dx दो। d/dx मैं लेफ्ट साइड को दिया एंड राइट साइड में जितने भी टर्म्स है सभी को दो। तो जैसे यहाँ पे ये 3 टर्म्स है, कोई भी 2 टर्म अलग अलग काउंट कब होता है, जब उनके बीच में माइनस या प्लस हो। जैसे इनके बीच में माइनस है तो ये अलग है, ये अलग है। इनके बीच में प्लस है तो ये दोनों अलग है। अभी मैं d/dx दे रहा हूँ एवरी टर्म को, तो राइट साइड में 3 लोग हैं। फर्स्ट टर्म को दिया माइनस है माइनस, डेरिवेटिव मैंने सेकेंड टर्म को दिया, सेकेंड टर्म को दिया, प्लस है तो प्लस, डेरिवेटिव मैंने लास्ट टर्म मीन्स थर्ड टर्म को भी दिया। चलिए डेरिवेटिव के अंदर अगर कोई कोएफिशिएंट है तो बाहर आएगा। तो ये सिंगल डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट किया तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। यस दिस इज डबल डेरिवेटिव इक्वल्स टू,
मैंने कहा डेरिवेटिव के अंदर अगर कोई फिक्स वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई तो दैट इज कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट बाहर आता है तो ये बाहर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आप बोल सकते हो 6 को एज अ कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट बाहर आएगा, तो यहाँ से 10 बाहर आया तो x⁴ अंदर बचा है, यहाँ से 12 बाहर आया तो अंदर x² बचा है, यहाँ से 6 बाहर आया तो डेरिवेटिव ऑफ 1/x⁴ बचा है, राइट। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 10 x⁻n का डेरिवेटिव nx⁻n-1, राइट। फिर माइनस 12 x का पावर मतलब x⁻n वाला फॉर्मूला, राइट। फिर आपका प्लस 6 1/x का पावर मीन्स 1/x⁻n, 1/x⁻n का डेरिवेटिव -n/x⁻n+1 होता है। सिंप्लीफाई कर लो, फाइनली आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। चलिए तो दिस इज योर डबल डेरिवेटिव इक्वल्स टू 10 × 4 40, ये x⁻³ हो जाएगा, माइनस 12 × 2 24 और ये x हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 6 4 24/x⁵ हो जाएगा। तो इस तरह से गाइज आपने देखा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स डबल डेरिवेटिव मुझे गिवन एक्सप्रेशन का मिल गया। तो बहुत सिंपल है, आपको ये चीज़ें परफॉर्म करने के लिए है ना एज इट इज़ करना होता है जैसा कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव में किया था। अब कुछ लोग होते हैं कि बोलने चालू हो जाते हैं कि सर इतना बड़ा सोल्यूशन है, भाई डर के कभी भी आप जीत नहीं सकते। एक चीज़ याद रखो, अगर तुम्हारे मन में डर है या तुम्हारे मन में बोलते हैं ना कि एक नेगेटिव थॉट है, तो कभी भी आप किसी चीज़ को लेके विक्ट्री नहीं पा सकते। तो सस्पेंस और डर ये दो चीज़ें ख़त्म करो लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों के लिए पॉजिटिव होना चालू करो। जैसे मुझे रिजल्ट लाना है तो मुझे पता है कि मैं एग्ज़ाम दूंगा, फेल भी हो सकता हूँ, तो फेल वाला कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दो। आप दिमाग में भरना चालू करो कि अगर मैंने पेपर दिया तो मैं पास होने वाला हूँ। मतलब कभी कभी आप क्वेश्चन चालू करते हो, आप क्या सोचते हो, अरे यार मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो सॉल्व होगा क्या, आंसर आएगा क्या, आएगा ना यार। आप नेगेटिव पहले से ही हो जाते हो। क्वेश्चन के लेंथ को देख के आपको लगता है यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम नहीं सॉल्व कर सकते। ये नेगेटिव थॉट क्या करता है, कहीं ना कहीं जाके छोटी मोटी एरर करता है और आपके पूरा का पूरा जो बोलते हैं ना आपने मेहनत किया है, आपने पूरा जो सॉल्व किया है सोल्यूशन, वो गलत करता है। तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़िए। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से गिवन एक्सप्रेशन का डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहां पे वो सेकंड एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं इसको साइड में लेता हूं। ये मेरा सेकंड एग्जाम्पल है जिसका मुझे सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, राइट। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले मैं इस गिवन एक्सप्रेशन को y बोलूंगा, राइट। जिसको डिफरेंशिएट करना है मैं इसको y लेता हूं। तो लेट y इज इक्वल्स टू, मेरे पास है x³ log x, x³ इंटू log x, राइट। अब आगे अगर मैं बात करूं, मुझे इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करना है तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको भी मालूम है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है d/dx असाइन करो। तो d/dx मैं एवरी टर्म को दूंगा। अगर आप चेक करो तो लेफ्ट साइड में एक ही टर्म है, इवन राइट साइड में भी एक ही टर्म है, बिकॉज ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, बीच में प्लस माइनस नहीं है। अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई है तो वो सिंगल टर्म ही होते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव में इन दोनों को एक साथ दूंगा। ऐसा नहीं कि डेरिवेटिव x³ को दूंगा फिर डेरिवेटिव log x को दूंगा। ऐसा कब करता, अगर x³ और log के बीच में आइदर प्लस होता है या माइनस। मतलब ये दोनों टर्म्स अगर अलग अलग होते तो हम डेरिवेटिव दोनों को देते। जैसे यहाँ पे किया था हमने, दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस था तो डेरिवेटिव जब हमने दिया तो इसको भी दिया और इसको भी दिया है। अंडरस्टूड। तो याद रखिए जब भी टर्म सेम हो तो डेरिवेटिव एक ही बार देना होता है, ठीक है। चलिए डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट टाइम, राइट। वी नो कि y का डेरिवेटिव तो dy/dx होता है, बराबर ना। अच्छा यहां की बात करते हैं, यहां पे आपको दो टर्म्स मल्टीप्लाई है, दोनों में ही x है। भाई x से डेरिवेटिव निकालना है और दोनों में ही x है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो u इंटू वी। अच्छा u इंटू वी रूल क्या बोलता है, u इंटू वी बोलता है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v
इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ये हो गया आपका u इंटू वी रूल। याद है मैंने बोला था दो दोस्तों का झगड़ा है ना, दो लोगों ने झगड़ा कर रखा है, दो दोस्त है, दोनों ने झगड़ा कर रखा है और एक तीसरा फ्रेंड है, उनका क्लोज फ्रेंड है डेरिवेटिव, वो इन दोनों को u और v को समझाने आ रहा है। अगर डेरिवेटिव इनका क्लोज फ्रेंड है, दोनों को एक साथ सामने खड़ा करके समझाया तो दोनों बोलेंगे ये चुप रहे, तेरे को नहीं मालूम ये हरामी है, वो बोलेगा तू चुप रहे ये हरामी है, और ये डेरिवेटिव बेचारा चुपचाप हाथ बांध के खड़ा रहेगा और उनके बीच में झगड़ा कंटिन्यू रहेगा, है ना। लेकिन ये डेरिवेटिव थोड़ा स्मार्ट काम कर सकता है ना। डेरिवेटिव स्मार्ट काम क्या करेगा कि बोलेगा तुम दोनों में से पहले डिसाइड करो कि मैं किसके साथ बातचीत करूं। तो भाई डिसाइड हो गया कि चलिए, ये बोलेगा ठीक है तू इससे बात कर ले पहले, ठीक है। तो इसने क्या किया, डेरिवेटिव ने पहले लॉग का, है ना, ये v को पहले v से हम लोग बातचीत कर रहे, मतलब डेरिवेटिव हम v का निकालेंगे। तो जब ये डेरिवेटिव इससे बात करेगा तो डेरिवेटिव ने क्या बोला है, मेरा कंडीशन है कि मैं एट ए टाइम एक से बात करेगा, दूसरे को चुपचाप खड़ा रहना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव अगर इससे बातचीत कर रहा है तो ये वाला साइड में रहेगा। अब डेरिवेटिव ने बोल दिया देख लॉग तेरे से मैंने बातचीत कर लिया, मतलब v से हमने बातचीत कर लिया है, अब v को बोलेगा तू साइड में खड़ा रहे, अब मैं u से बात करने वाला हूं। वेरी सिंपल। तो यही ट्रिक मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो गाइस जब भी u इंटू वी अप्लाई करना हो तो एक का डेरिवेटिव लो, दूसरा एज इट इज। अब जिसका डेरिवेटिव हो जाए उसको एज इट इज रखो, जो बचा है उसका डेरिवेटिव। तो गाइस ये रहा आपका u इंटू वी रूल। चलिए अभी तक हमने सिर्फ फॉर्मेट में डाला है, डिफरेंशिएट नहीं किया है। लेट्स स्टार्ट। तो ये आपका एक्स क्यूब तो एज इट इज, भाई इसका डेरिवेटिव थोड़ी चाहिए, डेरिवेटिव तो log x का चाहिए। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, 1/x प्लस ये आपका log x एज इट इज। चलिए आगे बात करता हूं, डेरिवेटिव ऑफ x पावर, x पावर मतलब x रेज टू n, x रेज टू n का डेरिवेटिव n x रेज टू n माइनस 1 होता है, पता है यस और नो। तो गैस ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कैंसलेशन चेक करो, जैसे यहां पे एक x पावर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, यहां पे बचेगा आपका x स्क्वायर और ये आपका 3 इंटू एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट में है 1 प्लस लॉग एक्स, सॉरी 3x स्क्वायर और यहां पे ये log x। तो गैस ये मिल गया आपको सिंगल डेरिवेटिव, है ना, सिंगल डेरिवेटिव मिला है। बट मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है डबल डेरिवेटिव, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मीन्स इसको मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो फर्स्ट डेरिवेटिव मिला है इसी को मैं फिर से अगेन मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आया, सेकेंड ऑर्डर मतलब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे मतलब सेकेंड टाइम हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर रहा हूं मतलब एवरी टर्म को डी बाई डी एक्स असाइन कर दीजिए, डी बाई डी एक्स दिया, फिर डी बाई डी एक्स राइट साइड में दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म को दिया प्लस डी बाई डी एक्स मैं सेकेंड टर्म को भी दूंगा 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स को मैंने यहां पे दिया। या फिर आप क्या कर सकते थे, दोनों में से x स्क्वायर कॉमन निकालते, थोड़ा इजी हो जाता। चलिए मैं वो कर लेता हूं आपके लिए, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं तो डेरिवेटिव थोड़ा इजी हो जाएगा। आई मैं क्या करने वाला हूं, यहां से x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, देखिए x स्क्वायर गया तो यहाँ पे इंटू 1 है तो 1 बचेगा, प्लस x स्क्वायर गया तो ये 3 और ये log x बचेगा। क्लियर है सभी को। मैंने दोनों में से यहाँ पे दो टर्म्स थे, है ना, राइट साइड में दो टर्म्स थे, दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। जो कॉमन था बाहर निकाल लिया, कॉमन x स्क्वायर था, x स्क्वायर बाहर गया तो 1 बचा, x स्क्वायर बाहर गया तो 3 log x बचा। ये जो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव मिला है इसी को मैं अगेन डिफरेंशिएट करने वाला हूं, अगेन, क्योंकि मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, राइट। सो फिर से डिफरेंशिएट अगर मैं करूंगा फिर से मतलब मुझे डी बाई डी एक्स सभी को देना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स मैं लेफ्ट साइड को भी दे रहा हूं और डी बाई डी एक्स मैं राइट साइड को भी दे रहा हूं। तो राइट साइड में एक्स स्क्वायर इंटू ये आपका 1 प्लस 3 लॉग एक्स, ये पूरे को मैंने डी बाई डी एक्स एक साथ देना है बिकॉज ये पूरा का पूरा एक ही टर्म है। मैंने बोला था जब भी दो टर्म्स, देखो ना, ब्रैकेट और ये एक्स स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई है, जब भी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो सिंगल टर्म ही होता है, राइट। तो ये दोनों एक ही टर्म है तो डेरिवेटिव इनको असाइन किया। चलिए अब अपने को मालूम है कि सिंगल डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट किया तो डबल हो जाएगा, सिंगल का डेरिवेटिव
फिर से लिया तो डबल हो जाएगा ना। आगे बात करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है तो आपको u इंटू वी लगाना पड़ेगा। इसको u ले लीजिए, इसको v ले लीजिए, या इसको u इसको v, इट इज अप टू यू। तो मैंने इसको u लिया है, इसको v लिया है। चलिए u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। u इंटू वी फॉर्मूला क्या बोलता है, पैटर्न बताइए आपका, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो मैंने सिर्फ u इंटू वी के पैटर्न में डाला। u इंटू वी अभी अभी हमने ऊपर अप्लाई किया था। जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव हो गया है तो ये एज इट इज लिखो और इसका डेरिवेटिव। चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहां पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर, है ना। मुझे डेरिवेटिव चाहिए इस ब्रैकेट का पावर 1 है 1, तो मैं डेरिवेटिव को अंदर लेके जाऊंगा और एवरी टर्म को डेरिवेटिव दूंगा। देखिए डेरिवेटिव अगर मैंने 1 को दिया, 1 को, तो 1 का डेरिवेटिव 0, बिकॉज 1 तो कांस्टेंट है। देखो ना, डेरिवेटिव अगर आप 1 को दोगे तो 1 के साथ तो x है नहीं, देयरफॉर 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। लेकिन डेरिवेटिव अगर आप 3 log x को दोगे, 3 log x को दोगे, तो ये 3 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, आई मीन कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा log x। तो log x का डेरिवेटिव लेना है तो 1/x हो जाएगा, मतलब आपका आंसर आएगा 3/x, राइट, 3/x आएगा। तो गैस इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो वापस बोलता हूं, डेरिवेटिव 1 को दिया तो 1 कांस्टेंट था, डेरिवेटिव 0। इसको दूंगा तो ये 3 साइड में गया, log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा ना। इसकी बात करिए, अब देखिए ये ब्रैकेट आपका एज इट इज, ये एज इट इज, डेरिवेटिव में x के पावर का ले रहा हूं, मींस x रेज टू n फॉर्मूला, तो n x रेज टू n-1। सिंप्लीफाई कर लो, ये 3/x है, राइट, ये x स्क्वायर इंटू 3/x हो जाएगा। फिर प्लस ये आपका 2x है, 2x इंटू ये आपका ब्रैकेट 1 प्लस 3 log x, राइट। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप चेक करो तो यहाँ पे एक x पावर कैंसिल हो रहा है, मतलब x हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे हो गया 3 इंटू एक्स इज 3x। ये 2x को अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, राइट, तो 2x अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इवन इससे भी होगा। चलिए 1/1, तो 2x इंटू 1 किया तो 2x आ जाएगा। 2x से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 3 6 हो गया, और ये x log x हो जाएगा। फाइनली x वाला x वाले के साथ ऐड होगा, ऐड, ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, 3x प्लस 2x ये 5x हो गया, प्लस ये आपका 6x log x। तो गैस इस तरह से आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो आपने देखा काफ़ी सिंपल वे से आपको करना चाहिए, आई मीन इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसी को फिर से डिफरेंशिएट करना है। अगर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो आपको उसी को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप सभी को ये समझ में आया, यस और नो। चलिए फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल के साथ 1.5 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। बट मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, दिल में एक आग होनी चाहिए अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए। जिस स्टेटस पे भी आप हो, उस स्टेटस से अगर ऊपर जाना है तो आपको अपना हिस्ट्री याद रखना पड़ेगा कि मैं किस बैकग्राउंड से आया हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है। तो ये चीज़ें आप अगर याद रखते हो तो आपकी लाइफ में कभी भी आप कुछ नेगेटिव नहीं करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ सोच के साथ मैं खुद इंस्पायर हुआ हूँ। मेरा अपना खुद का बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, बट मैं देख रहा हूँ कि जिस दिन से मैंने पॉजिटिव सोचना चालू किया है ना, मैं फील कर रहा हूँ कि यार मेरा स्टेटस भी काफ़ी अच्छा चेंज हुआ है। तो आपको भी अपने लाइफ में इसी तरीके का कुछ सोचना चाहिए, राइट। तो याद रखिए, मैंने कहा कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो पास्ट की जो गलतियां हैं या अपनी जो हिस्ट्री है वो भूलो मत, और हिस्ट्री बदलने के लिए आपके अंदर जिगरा होना चाहिए, जिगर नहीं जिगरा होना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल, फाइंड डबल डेरिवेटिव। एक्स का वैल्यू दिया है a थीटा माइनस साइन थीटा, y का वैल्यू दिया है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब अपने बीच में ही ना कुछ गजनी लोग बैठे हैं, भूल गए रहेंगे कि भाई ये कौन से टाइप का फंक्शन है। डू यू रिमेंबर दैट? क्या आपको पता है कि x एंड y इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल थीटा दिया है,
तो कौन से टाइप का फंक्शन होगा, क्या आपको याद है? अगर याद होगा तो आपके दिमाग में आंसर होना चाहिए पैरामीट्रिक, यस और नो। सो गाइस ये पैरामीट्रिक वाला इक्वेशन है। अच्छा पैरामीट्रिक इक्वेशन है, मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट बातचीत हुआ है अपना डबल डेरिवेटिव का? भाई यही बातचीत हुआ है ना कि अगर डबल डेरिवेटिव चाहिए तो पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालो, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, उसके बाद उसी को वापस डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू अपना x, है ना, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो गाइस सबसे पहला टारगेट है मेरा कि इस पैरामीट्रिक डेटा का मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं। तो अगर आपको याद हो, है ना, पैरामीट्रिक इक्वेशन का अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, x एंड y ये जो दोनों दिया है इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल थीटा, आपको दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। मतलब मुझे इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा और इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए तो वन बाय वन करते हैं। पहले अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब d बाय डी थीटा, मैं एवरी टर्म को असाइन करूंगा। देखिए अगर मैं राइट साइड को d बाय डी थीटा असाइन करूं, इस राइट साइड को, तो यहां पे जो a दिख रहा है ये कांस्टेंट है ना। a क्या है, फिक्स वैल्यू जो थीटा के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो ये a बाहर चला जाएगा, मतलब a बाहर चला गया और थीटा जो है वो इस ब्रैकेट को अप्लाई होगा। इस ब्रैकेट को, ब्रैकेट में दो लोग हैं थीटा वाले, तो दोनों को d बाय डी थीटा दे दीजिए। फर्स्ट वाले को भी माइनस है तो माइनस, सेकेंड वाले को भी आप थीटा अप्लाई करिए, राइट। चलिए आगे बात करता हूं। तो ये हो गया आपका dx बाय डी थीटा, राइट। ये आपका a एज इट इज, थीटा को थीटा से डिफरेंशिएट कर रहे हो। अभी अभी आपने बताया था कि अगर x को अगर हम x से डिफरेंशिएट करें तो आंसर 1 होता है, रिमेंबर। तो गाइस अगर x की जगह पे थीटा आ जाए, x की जगह पे थीटा आ जाए तो स्टिल आंसर 1 ही होता है। मतलब डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। आई होप सभी को याद है। तो गाइस इस तरीके से आपको ये dx बाय डी थीटा मीन्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल मिला। अब आपको y का भी डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल, तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट। विद रिस्पेक्ट टू थीटा मतलब d बाय डी थीटा आप लेफ्ट को दो और d बाय डी थीटा आप राइट को भी दो। देखिए राइट को अगर अगर राइट को आप d बाय डी थीटा दोगे तो इस पूरे टर्म में ना ये a जो है वो कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट क्यों? क्योंकि हम डिफरेंशिएट थीटा से कर रहे हैं, इस a में थीटा है नहीं और ये कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू हो गया। फिक्स वैल्यू अगर मल्टीप्लाई है थीटा वाले टर्म के साथ तो दैट इज अ कोएफिशिएंट। तो गाइस डेरिवेटिव में से ये कोएफिशिएंट बाहर चला जाएगा, राइट। मतलब a बाहर चला जाएगा और d बाय डी थीटा आपको इस ब्रैकेट को देना पड़ेगा। d बाय डी थीटा आपने इस ब्रैकेट को दिया। अब इस ब्रैकेट का पावर अगर आप चेक करो तो 1 है, तो इसीलिए डेरिवेटिव आप सभी को अंदर लेके जाओ और सभी को असाइन करो। चलिए तो मैं सबको देता हूं डेरिवेटिव। तो ये मेरा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा, a मेरा एज इट इज। डेरिवेटिव अगर मैं 1 को दूं, 1 को, तो 1 का डेरिवेटिव फिर माइनस है तो माइनस, डेरिवेटिव मुझे इस कॉस को देना पड़ेगा, कॉस को। चलिए डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ये आपका a एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 तो कांस्टेंट है ना, विदाउट x है या विदाउट वेरिएबल थीटा है तो यू कैन से कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस निकालोगे तो माइनस साइन आता है, राइट। सो गाइस सिंप्लीफाई किया, 0 प्लस साइन मतलब साइन, a इंटू साइन करोगे तो a साइन थीटा आ जाएगा। दिस इज योर y का डेरिवेटिव। तो गाइस x एंड y दोनों डेरिवेटिव्स अवेलेबल है। इफ यू रिमेंबर हम लोग ऑलवेज पैरामीट्रिक वाले में x एंड y दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए हमारा टारगेट dy बाय dx है, dy बाय dx, dy बाय डी थीटा नहीं या dx बाय डी थीटा नहीं। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता था, याद है आपको पैरामीट्रिक में? फॉर्मूला क्या था भाई? अगर आपको dy बाय dx चाहिए तो
आपको ऊपर y वाला डेरिवेटिव रखना पड़ेगा और नीचे आपको x वाला डेरिवेटिव रखना पड़ेगा। सो ये वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू अगर मैं पुट करूं y वाला तो ये हो जाएगा, y वाला है a sin थीटा, फिर x वाला है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। सो गाइस अगर आप चेक कर दो यहां पे कैंसलेशन हो रहा है। सो कैंसिल करोगे तो यहां पे टर्म्स देख लो, ये a से a कैंसिल हो गया। अगेन फर्दर ऑन भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे यहां पे साइन थीटा है, साइन को है ना, साइन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। साइन को मैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 लिख सकता हूं, राइट, डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर, है ना, जो भी एंगल है उसका हाफ। मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज यूज किए हैं, मैं ये नोट डाउन कर देता हूँ आपके लिए। मैंने पहला फॉर्मूला यूज किया है साइन 2 थीटा का, विच इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। दूसरा फॉर्मूला यूज किया है 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला, विच इज 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। रिमेंबर, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। तो गैस यहां पे आपको मुझे क्या बताना था कि अगर एंगल 2 थीटा है तो एंगल थीटा आता है थीटा, अगर यहां पे थीटा होता तो यहां पे थीटा बाय 2 आता। अच्छा यहां पे भी सेम स्टोरी है, जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल यहां पे आता है, हाफ। तो यहां पे देखिए वही आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस मतलब 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, तो थीटा का हाफ थीटा बाय 2। कैंसलेशन कर दीजिए, जैसे ऊपर नीचे जो सेम दिख रहा है, ये साइन भी एक बार सेम है, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, बचा है कॉट थीटा, कॉस थीटा बाय 2 एंड साइन थीटा बाय 2, जिसका आंसर होगा कॉट थीटा बाय 2। तो गैस ये आपको सिंगल डेरिवेटिव मिला है, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूं। तो मुझे सिंगल डेरिवेटिव मींस dy बाय dx मिल गया है। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज कॉट थीटा बाय 2। अब मुझे इसको फिर से डिफरेंशिएट करना, अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तब जाके मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए पैरामेट्रिक वाले में याद रखना, पैरामेट्रिक वाले में ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा कि जब भी हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, है ना, पैरामेट्रिक में, तो आपको जो थर्ड वेरिएबल है उससे डिफरेंशिएट करना पड़ता है। लेकिन जब आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, मतलब जब आप दूसरी बार डिफरेंशिएट करने जाओगे, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट नहीं करने का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करने का। मींस विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफरेंशिएट मत करो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो। विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब डी बाय डी एक्स आप लेफ्ट साइड को दोगे एंड डी बाय डी एक्स आप राइट साइड को भी दोगे। राइट साइड आपका ये रहा, राइट। तो डेरिवेटिव वापस लोगे डेरिवेटिव का, तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। आगे डेरिवेटिव चाहिए कॉट का, कॉट एंगल, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए। अब गाइस यहां पे एंगल में एक्स नहीं है, लेकिन थीटा जो है वो एक्स का फंक्शन है, तो इट मींस ये कॉट फंक्शन हो गया। अब कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो कॉट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर फंक्शन हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आई। ये देखो ना, यहां पे कॉट के बाद यहां पे ओनली एक्स होना चाहिए था, यहां पे तो फंक्शन ऑफ एक्स है, तो कॉट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब देखिए डेरिवेटिव इस ब्रैकेट का चाहिए जिसमें ये डिवाइड बाय 2 है ना, कोएफिशिएंट है, तो ये डिवाइड बाय 2 बाहर आया। ऑलरेडी आपके पास कॉस एक्स स्क्वायर बाहर था, इनटू अंदर बचा है ओनली थीटा, मतलब डी थीटा बाय डी एक्स हो जाएगा, राइट। 2 बाहर चला गया तो डी थीटा बाय डी एक्स हो गया। अब गाइस अपना टारगेट है डी थीटा बाय डी एक्स का वैल्यू। अब देखिए यहां पे आपका डी थीटा बाय डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसको रेसिप्रोकेट कर दो, मतलब ये आपका हो गया -1/2 और ये आपका cos x स्क्वायर थीटा बाय 2 इनटू ये जो डी थीटा बाय डी एक्स है, इनवर्स फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो 1/dx बाय डी थीटा हो जाएगा। मतलब आपको करना ये है कि इस वैल्यू को डिनोमिनेटर में लेके जाना है और उल्टा कर देना है, मतलब रेसिप्रोकल लेना है। तो डी थीटा बाय डी एक्स का रेसिप्रोकल लोगे तो dx बाय डी थीटा हो जाएगा, बट ये डिनोमिनेटर में लेके जाना है,
बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो -1/2 ये आपका cos x स्क्वायर एंगल इंटू 1 dx बाय डी थीटा का वैल्यू हमें मिला हुआ था, राइट, स्टार्टिंग में मिला हुआ था। देखिए dx बाय डी थीटा का जो वैल्यू है ये a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आपको यहाँ पे पुट करना होगा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो गैस फाइनली अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो -1 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 1 मतलब माइनस कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय ये 2 इंटू ए 2a हो जाएगा और ये आपका ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। सो दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशन। सो यहाँ पे जो याद रखना था वो ये कि भाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेम एज एक्सरसाइज 1.3 जैसा मिलेगा, सॉरी 1.4 जैसा, सेम टू सेम। मतलब आपको x को एंड y को दोनों को सेपरेटली विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल डिफरेंशिएट करना है। जो आंसर आएगा उसको फिर से आपको x से डिफरेंशिएट करना है, x से करना है, थीटा से नहीं। आई होप ये सब सारी चीजें याद रहेंगी। चलिए कुछ और एग्जांपल के साथ इस 1.5 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, ऐसे प्रूव वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस टाइप के एग्जांपल, इफ y इज इक्वल टू ई रेज टू m tan इनवर्स x दिया है, शो दैट बोल रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2x माइनस m इंटू सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0। अब ये बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइज अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहां पे आपको दिया है y दिया है और y का डबल डेरिवेटिव एंड सिंगल डेरिवेटिव एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आप क्या देखो कि आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा चाहिए, आपको हाईएस्ट चाहिए डबल डेरिवेटिव। तो आपको यहाँ पे डबल डेरिवेटिव मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। चलिए जर्नी स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले गिवन डेटा का मैं डिफरेंशिएशन पहली बार करूंगा। मेरे पास क्या दिया है, मुझे दिया y इज इक्वल्स टू ई रेज टू m tan इनवर्स x, राइट। मैं इसको पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब d बाय डी एक्स मैंने लेफ्ट साइड को दिया, d बाय डी एक्स मैंने राइट साइड को भी दिया, तो जितने टर्म्स थे सभी को दिया। आगे y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय डी एक्स। आगे बात करता हूं, ये e रेज टू फंक्शन है, e रेज टू फंक्शन, e रेज टू फंक्शन का डेरिवेटिव e रेज टू फंक्शन आएगा, राइट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शन मतलब जो e का पावर था, राइट। देखिए ना, अगर आप जनरली देखो तो आपका जो फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल का वो ऐसा होता है, e रेज टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x e रेज टू x आता है। लेकिन यहाँ पे e के पावर में सिर्फ x होना चाहिए था, x नहीं है, x का एक फंक्शन है, तो e रेज टू फंक्शन हो गया। e रेज टू फंक्शन का डेरिवेटिव सेम e रेज टू फंक्शन होगा, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आ जाएगा, राइट। मैंने बोला था जो ओरिजिनल फॉर्मूला है इसके जैसा ही आंसर होता है, मतलब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पे भी सेम आएगा एक्सपोनेंशियल, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। आई होप यू रिमेंबर, ये फॉर्मूला हमने मिक्स वाले टाइप में डिस्कस किया है। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूं उसके बारे में, राइट, चलिए तो मुझे वैल्यू पुट करनी है, लेट्स पुट। तो ये आपका e रेज टू m, ये आपका tan इनवर्स x एज इट इज है ना। डेरिवेटिव मुझे इसका चाहिए। सो गाइस डेरिवेटिव x से निकाल रहे हो, तो ये m क्या है, ये m फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है। अगर फिक्स वैल्यू x वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई है तो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट डेरिवेटिव से बाहर आता है, तो डेरिवेटिव के अंदर कौन बचा है, tan इनवर्स ऑफ x। अब tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव हमें पता है, वो तो बेसिक फॉर्मूला है, राइट। सो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मिल गया आपको tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो ये मिल गया आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए हमारा जो रिक्वायरमेंट था उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिल गया है, नॉसी, राइट। अब आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, गिवन जो मिला है, मींस जो मुझे मिला है, ये जो डेटा मिला है इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा
तब जाके डबल डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। जो सिंगल मिला है मुझे, क्या मिला है भाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये डिनोमिनेटर को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, चलेगा। डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका m, और यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये जो दिख रहा है आपको एक्सपोनेंशियल, इसकी जगह पे आप ले लो y, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल का वैल्यू देखो ना, जो यहाँ पे दिख रहा है इसकी जगह यही है ना, ये जो दिख रहा है वो यही है, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, y, क्योंकि दिस इक्वल्स टू y, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका my, राइट जी। मुझे यहाँ पे जो मिला था डेटा उसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ये जो डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, ये m, और एक्सपोनेंशियल की जगह पे मैंने y लिखा ना। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो डबल डेरिवेटिव मिलेगा, सो मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट साइड में u इंटू वी रूल लगेगा, ये आपका u है, ये आपका v है, u इंटू वी, राइट। तो u इंटू वी रूल क्या बोलता है, चलिए u इंटू वी रूल लगाते हैं, u इंटू वी रूल। सो एज पर द u इंटू वी रूल, ये आपका u है ना, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v मतलब dy बाई डी एक्स प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u मतलब आपका ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। मैंने u इंटू वी रूल लगाया एंड इक्वल्स टू राइट साइड को जब आप डिफरेंशिएट करने जाओगे, है ना, इस राइट साइड को अगर आप डिफरेंशिएट करने जाओ विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे जो m है, ये m क्या है, फिक्स वैल्यू है और कांस्टेंट है। फिक्स वैल्यू अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो कोएफिशिएंट होता है, और कोएफिशिएंट डेरिवेटिव से बाहर चला जाता है। तो गाइस यहाँ पे डेरिवेटिव से बाहर गया तो डेरिवेटिव ऑफ y बचेगा। नाउ सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंगल डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट किया तो डबल डेरिवेटिव, प्लस ये आपका dy बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट का डेरिवेटिव चाहिए, ब्रैकेट का पावर 1 है, अगर ब्रैकेट का पावर 1 है तो डेरिवेटिव को अंदर लेके जाओ, दोनों को दो, डेरिवेटिव 1 को दिया तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर को दिया तो एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स रेज़ टू n फॉर्मूला यूज करोगे तो 2x आ जाएगा, और ये आपका m y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। चलिए इसको यहाँ पे लाता हूँ, ये प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका डबल डेरिवेटिव प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये पहले से लेफ्ट साइड में है, ये इधर आएगा तो माइनस m इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। नाउ गाइज आप देख सकते हो कि आपका रिक्वायरमेंट आ चुका है, इन दोनों में से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, कॉमन है ना, इन दोनों में से अगर आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा माइनस m। तो गैस यही हमें एज अ प्रूफ चाहिए था, यू कैन सी दैट, राइट। सो फॉर द गिवन डेटा जो हमने वैल्यू निकाली है, फॉर द गिवन डेटा हमने जो डबल डेरिवेटिव निकाला है वो इस फॉर्मेट में आना चाहिए था, यस हमने प्रूफ कर दिया। तो देखिए जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया है और ऐसा प्रूव दैट शो दैट बोला है डबल डेरिवेटिव के टर्म्स में, तो आप इस इक्वेशन का टेंशन ना लो, आप ये चेक करो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या चाहिए। जैसे यहाँ पे डबल डेरिवेटिव चाहिए तो आप 2 बार डिफरेंशिएट करने का काम करो, ऑटोमेटिक आपका ये जो आंसर है फॉर्मेट जनरेट हो जाएगा। और एक चीज याद रखने की थी यहाँ पे कि जब भी हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं और राइट साइड में जो भी डिनोमिनेटर में आता है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना चालू करो। अगर राइट साइड डिनोमिनेटर में कुछ आया फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद तो इसको शिफ्ट करो एंड देन आगे का कैलकुलेशन करो। चलिए इन्हीं एग्जाम्पल के साथ एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं 1.5 एक्सरसाइज का। तो देखिए डिफिकल्टी जो है वो अगर बढ़ रही है, आपको लग रहा है तो येस इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम्पल, इट्स नॉट इजी वन, आपको थोड़ा कैलकुलेशन बार बार करने पड़ेंगे। अब हर क्वेश्चन के लिए ना एक ट्रिक होता है, जैसे मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, जब मेरी अपनी जर्नी किसी को चीज़ को लेके होती है, लेट से मुझे कोई नया लोकेशन जाना होता है, इवन आपको भी फेस करना पड़ता होगा यार। अगर आप किसी नए लोकेशन पे जाना चाहते हो, फर्स्ट टाइमर हो, तो ऑब्वियस है 4 लोगों को पूछ के जाओगे कि भाई ये किधर है, ये किधर है, या फिर आप लोकेशन पे पहुंच भी जाओगे तो यू आर नॉट अश्योर, आपको जिसने भेजा है उससे आप फिर से कंफर्म करोगे। तो ऐसी चीज़ें होती है मैथ्स में भी।
मैथ्स में जब कोई चीज़ हम पहली बार कर रहे हैं तो एक ऑड एक्सपीरियंस आता ही आता है कि यार ये मैंने किया है, करेक्ट होगा या नहीं होगा। वो फर्स्ट जो आपका अपीयरेंस है ना वो थोड़ा ऑड होता है। बस इसी चीज़ को अगर आप रिगरसली करोगे, जैसे मैंने इसको रिगरसली किया हुआ है ना, ये जो एग्जाम्पल है इसको मैंने रिगरसली किया हुआ है, तो मुझे पता है कि हाँ ट्विस्ट एंड टर्न्स कहाँ पे आते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल जैसा कि मैंने बोला मैं ले रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है इफ y इज इक्वल टू, देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 होगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, तो गैस चालू करता हूं जर्नी। सो मेरा गिवन क्वेश्चन में जो y है दैट इज y इज इक्वल टू साइन m cos इनवर्स x, ये डेटा मुझे दिया है, राइट ना। अब मुझे इसको क्या करना है ये मेरा क्वेश्चन खुद बता रहा है। अगर आप चेक करो तो यहां पे जो शो दैट बोला है इसमें आपका अपना रिक्वायरमेंट दिखेगा कि भाई मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए, मुझे सिंगल डेरिवेटिव चाहिए, राइट। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है वो फाइंड करना चालू करो, मतलब मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, चलिए मैं इसको पहली बार डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं फर्स्ट टाइम, सो दैट मुझे सिंगल डेरिवेटिव मिले, राइट। डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स मैंने लेफ्ट साइड को दिया, डी बाई डी एक्स मैं राइट साइड को भी दे रहा हूं। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहां पे डेरिवेटिव चाहिए साइन का, बट साइन के बाद सिर्फ x नहीं है, इट्स अ फंक्शन ऑफ x। तो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस फंक्शन हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो फंक्शन जो था उसका डेरिवेटिव, सिंप्लीफाई करता हूं, ये आपका कॉस, डेरिवेटिव चाहिए x से। अगर आप चेक करो तो यहां पे m जो है वो कोएफिशिएंट है, क्योंकि x वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, फिक्स वैल्यू है, कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट ऑलवेज डेरिवेटिव में से बाहर आता है, मतलब ये m बाहर आ गया, अंदर बचा है cos इनवर्स x, मतलब मुझे डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x लिखना है। ठीक है, चलिए चालू करता हूं। तो यहां पे ये जो m, ये देखो m को मैं आगे लेता हूं, ए m इंटू कॉस, ये कॉस का एंगल, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स होता है माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स, आई मीन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मैंने आपको बोला था जब भी आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, तो उसका जो राइट साइड का डिनोमिनेटर में कुछ है तो उसको लेफ्ट में शिफ्ट करो। मतलब इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 इंटू एम करोगे तो माइनस एम हो जाएगा, और ये कॉस एम आपका कॉस इनवर्स एक्स, -1 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया। सो गाइस ये मुझे जो मिला है दिस इज माय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर मुझे मिल चुका है। नाउ सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए मुझे इसी को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। मेरे को मिला है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू माइनस एम, फिर आपका कॉस ऑफ एम कॉस इनवर्स एक्स। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। अब आपको मालूम है कि मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए, देख लो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, राइट। तो मुझे इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब मैं लिखूंगा कि अगेन मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आएगा, देखिए डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे u इंटू वी रूल लगेगा, राइट। यहां पे आपका u इंटू वी, ये u होगा ये v। चलिए u इंटू वी रूल अप्लाई करता हूं तो ये आपका u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v हो जाएगा, फिर प्लस v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u, राइट, इक्वल्स टू ये आपका राइट साइड को जब आप डिफरेंशिएट करोगे इस राइट साइड को
तो ये माइनस एम कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट तो डेरिवेटिव के बाहर जाएगा, मतलब ये आपका माइनस एम बाहर गया तो बचा है कॉस ऑफ फंक्शन, राइट। ये आपके कॉस के बाद सिर्फ एक्स नहीं है, यहां पे एक्स का फंक्शन है तो कॉस फंक्शन। भाई कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन फंक्शन होगा, माइनस साइन फंक्शन, और यहां पे आएगा आपका इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यहां पे आगे आपका आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन जो था वो यहां पे मैं कॉपी कर रहा हूं। देखिए मैंने यहां पे अप्लाई किया u इंटू वी, यू आज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v आज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। यहां पे जब डिफरेंशिएट करने आया तो माइनस m कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट एज इट इज कॉपी होता है। कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव, कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। चलिए सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो ये तो आपका एज इट इज डेरिवेटिव, फिर से डेरिवेटिव का निकालोगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस ये आपका dy बाई डी एक्स एज इट इज। डेरिवेटिव चाहिए स्क्वायर रूट का, क्या रूट के अंदर सिर्फ x है? यहां पे आप देखो सिर्फ x है, नहीं, तो गैस इसको आप लोगे फंक्शन, तो रूट फंक्शन हो गया। भाई रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लिखा, आगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ये आपको जो साइन दिख रहा है, साइन, इस साइन की जगह पे आप लिख सकते हो y। देखो जो यहां पे दिख रहा है वो सेम टू सेम यही है, और इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो y। तो भाई यहां पे रिड्यूस करता हूं, इसकी जगह पे मैं y लिखता हूं। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, देखो ना, इसको डिफरेंशिएट करूं तो अगेन m जो है वो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट बाहर आएगा। अगर कोएफिशिएंट बाहर आया मींस m बाहर आया तो m इंटू एम, ये आपका m स्क्वायर हो जाएगा, राइट। m और ये m पहले से था तो m इंटू एम, एम स्क्वायर हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, साइन की जगह पे हमने y लिखा है। अंदर बचा है सिर्फ कॉस इनवर्स, राइट। अगर ये बाहर चला गया है ना, ये बाहर चला गया तो अंदर बचा है सिर्फ कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/√/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो गैस मैंने डायरेक्टली डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये m बाहर गया तो कॉस इनवर्स बचा, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव मैंने कॉपी किया। अब अगर आप चेक करोगे तो ये आपको मिला है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन ये जो हमें आंसर चाहिए आप चेक कर लीजिए, कहीं पे भी डिनोमिनेटर में √/1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव, प्लस ये आपका dy बाई डी एक्स 1 ये 2√/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस आपका ये एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव इस ब्रैकेट का चाहिए, ब्रैकेट का पावर 1 है तो आप डेरिवेटिव को अंदर लेके जाइए और सभी को डेरिवेटिव दे दीजिए। तो डेरिवेटिव 1 को दिया तो वो 0 हो जाएगा, फिर बचा ये माइनस, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर को दिया तो 2x आ जाएगा, इक्वल्स टू ये माइनस इंटू एम स्क्वायर इज माइनस एम स्क्वायर वाई हो गया, डिवाइड बाय ये √/1। तो गाइस हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे, आई मीन इसका डेरिवेटिव मैं कंप्लीट करता हूं। तो ये तो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव वगैरह कुछ नहीं चाहिए, प्लस ये टर्म्स भी आपका एज इट इज, ये 1 ये आपका 2√/1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव 1 का निकालोगे, राइट, ब्रैकेट का पावर 1 है तो डेरिवेटिव सभी को दो, डेरिवेटिव 1 को दिया तो 0, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर को दिया तो 2x, है ना। और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस एम स्क्वायर वाई अपॉन √/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। ये तो आपको मिल गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। अब अगर यहाँ पे आप चेक कर दो कुछ टर्म्स, तो गैस यहाँ पे कैंसलेशन हो रहा है, देख सकते हो 2 मल्टीप्लाई है 2 डिवाइड है तो कैंसिल हो गया। अब अगर रिक्वायरमेंट देखोगे तो एज पर द रिक्वायरमेंट हमें क्या चाहिए, क्या हमें डिनोमिनेटर में ऐसा स्क्वायर रूट चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अगर आप चेक करो तो यहाँ पे ये जो डेटा दिख रहा है जो प्रूफ करना है, कहीं पे भी डिनोमिनेटर में 1/√/1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है। तो गैस अगर इसको एलिमिनेट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर इसको यहाँ पे शिफ्ट करो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या सीधा सीधा आप सभी को
रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो सेम इंटू सेम, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर आप रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना, रूट 2 से मल्टीप्लाई करो तो रूट निकल जाएगा और 2 आता है। तो वैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू सेम था, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, राइट। यहाँ पे फिर ये आपका ये डबल डेरिवेटिव, देखिए प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस, ये आपका x आएगा और इससे मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल हो गया, बचा है सिर्फ dy बाई डी एक्स। इसकी बात करोगे तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने पे ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। बस इस टर्म को यहाँ पे लाओ, आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ गया। ये सारे टर्म्स एज इट इज, मैं इसको यहाँ पे मूव करूंगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, राइट साइड में कुछ नहीं बचा मतलब 0 है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई मीन आप देख सकते हो कि आपका जो रिक्वायरमेंट था वो आपको मिल गया। तो वेरी सिंपल, आपको ऑलवेज टेक केयर करना होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद डिनोमिनेटर जो भी आता है, जैसे यहाँ पे आया था मैंने शिफ्ट किया, उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट किया तो डबल डेरिवेटिव आया। डबल डेरिवेटिव आने के बाद एज पर द रिक्वायरमेंट आपको कैलकुलेशन को प्रोसीड करना होता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जंग की शुरुआत मैंने कर दी है, उसको जीतना है या हारना है ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग जीत के रहेंगे, ये ऐसी जिद हमने फान रखी है, बस आपको हमें फॉलो करते रहना है। हमें बताना है कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। आपके जो कमेंट्स है ना वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो आप ये कमेंट श्योरली करिए कि ये टॉपिक में और आपको क्या चाहिए, क्या आप बाकी के एग्जाम्पल कर पा रहे हो। अगर आपके अंदर बोलते हैं ना कि एक ह्यूमैनिटी होगी कि यार सामने वाले का कुछ लेना देना नहीं है, ना ही हमारा वो भाई है, ना ही हमारा कोई रिलेटिव है, लेकिन हमारे भलाई की बात कर रहा है। तो गाइज आज की दुनिया में भलाई वाला काम जो है बहुत रेयरेस्ट हो रहा है, लेकिन हमने उसकी जिम्मेदारी उठा ली है और हम चाहते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। चलिए इसी बात के साथ मैं आज के लेक्चर को क्लोज करता हूँ, एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।